हाँ जी। हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि आप फर्स्ट इसके इंट्रोडक्शन कर चुके हो कि इस चैप्टर में क्या क्या है। अब हमारी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है उसके बारे में देखिए। एक्सरसाइज है आपके पास 3.1। चैप्टर का नाम आपको पता ही होगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ द टेबल लेंथ ऑन योर स्टडी टू द अनदर पर्सन। ठीक है, मतलब हर पर्सन को क्या आपने अपनी टेबल लैंप की पोजीशन बतानी है। ठीक है, टेबल लैंप। तो बेटा इस सवाल के बहुत सारे आंसर हो सकते हैं। आपका लैंप यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, कहीं भी आपका लैंप हो सकता है। मैंने इस क्वेश्चन में अपनी तरफ से यहां पे लैंप ले लिया। ठीक है, और इस डिस्टेंस को ले लिया मैंने 1 फीट। ये आपके पास 1 फीट। बेटा ये आपके पास वाई एक्सिस का काम करेगा। किसका काम करेगा? वाई एक्सिस का। और ये किसका काम करेगा? आपके पास एक्स एक्सिस का। ये आपकी टेबल है। ठीक है, तो 1 2 3 फीट है। ऐसे ही अगर इसकी ब्रेथ देखें आप, इसकी टेबल की ब्रेथ, ये क्या आपके पास, ये आपके पास ये और ये 1 2 फीट। ठीक है, 1 2 फीट। ये फीट में ले लिया बेटा मैंने। आप इसको सेंटीमीटर में भी ले सकते हो, आपकी टेबल के अकॉर्डिंग कैसे भी ले सकते हो। ठीक है, तो अब मुझे इसकी पोजीशन बतानी है, क्या पोजीशन होगी। ठीक है, कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज करके इसकी पोजीशन बताने की कहां पे है ये। ठीक है, तो क्या है हमारे पास, आपको पता है कि मान लिया आप यहां बैठे हो। ठीक है, आपसे कितनी हाइट के ऊपर है, कितना है ये बात समझे कि कितनी डिस्टेंस पे है ये देखना। ओके, देखिए देखिए द टेबल, आपकी जो टेबल है, द टेबल टेबल लैंप इज 1 फीट 1 फीट 1 फीट फ्रॉम द सिटिंग साइड, फ्रॉम द सिटिंग साइड। बेटा आप यहां बैठे हो, इससे कितनी दूरी पे है, कितनी डिस्टेंस पे है लैंप आपके। अगर आप यहां बैठे हो तो कितनी डिस्टेंस के ऊपर, फ्रॉम द सिटिंग लैंप। द टेबल लैंप इज 1 फीट फ्रॉम द सिटिंग साइड, फ्रॉम द सिटिंग साइड से कितनी ऊपर है ये। ठीक है, फ्रॉम द टू द डेस्क। मान लिया आप यहां पे बैठे हो, डेस्क पे बैठे हो, कितनी। ठीक है, बात समझाई। टू द ऑफ द डेस्क ठीक है, एंड 2 फीट फ्रॉम द राइट एजेस, 2 फीट फ्रॉम द लेफ्ट एजेस। ये आपकी ये है, यहां पे हो आप, मतलब ये आप, हमने क्या माना बेटा, इसको वाई एक्सिस मानेंगे, इसके सॉरी इसके राइट में ना, फ्रॉम द राइट। ठीक है, फ्रॉम द राइट कितनी डिस्टेंस पे है ये, यहां से राइट की तरफ कितनी डिस्टेंस पे है ये, कितनी डिस्टेंस पे है, 2 फीट की डिस्टेंस पे। कितनी डिस्टेंस पे है, 2 फीट की डिस्टेंस पे आपको दिया है। ओके, एंड 2 फीट फ्रॉम इट्स राइट एजेस, या इस एजेस की तरफ राइट में कितना आपके पास, ये 2 फीट दिया है। सो वी राइट बेटा इसको कैसे पोजीशन लिख सकते हो आप, इसकी कैसे पोजीशन लिख सकते हो आप। ये आपके पास 2 फीट है, ये आपके पास 1 फीट है, तो इसकी पोजीशन क्या होगी,
कैसे आप कैसे राइट करोगे? राइट द पोजीशन, राइट द पोजीशन, पोजीशन, इसकी पोजीशन कैसे राइट करोगे आप? कैसे राइट करोगे बेटा? बेटा 2 1, ओके। एक्स एक्सिस से कितनी डिस्टेंस है? ये 2 फीट है। वाई एक्सिस कितनी डिस्टेंस है? 1 फीट है, ओके। ऐसे दूसरा मेथड भी हो सकता है आपके पास। मान लिया आप इधर बैठे हो, ठीक है, आप इधर भी बैठ सकते हो। मान लिया आप इधर बैठे हो, ये आपकी टेबल है, ये लैंप आपके पास, ये लैंप इधर है, लैंप की पोजीशन ये है बेटा, यहाँ पे लैंप रखा है, यहाँ बैठे हो मान लिया आप, तो अब क्या पोजीशन होगी? ये आपके पास एक्स एक्सिस से काम करेगा, ये वाई एक्सिस से काम करेगा। अब इसकी अगर कोऑर्डिनेट आप बनाओगे तो क्या बनेंगे? और या फिर ये भी हो सकते हैं, 1 2 भी हो सकता है, ठीक है। इसकी पोजीशन, पोजीशन, पोजीशन 2 1 और 1 2, ठीक है, 1 2 लैंप, पोजीशन ऑफ लैंप, ऑफ द लैंप लिख सकते हो बेटा, पोजीशन ऑफ द लैंप। लैंप की पोजीशन क्या है? ये भी हो सकती है और ये भी हो सकती है। तो एक तो क्वेश्चन ये था बेटा, कहीं भी हो सकता है, ठीक है। आप इसको सेंटीमीटर में लिख सकते हो। मान लीजिए ये सारी लेंथ कितनी है? ये 40 सेंटीमीटर बेटा, ये आपकी 30 सेंटीमीटर है बेटा लेंथ। वैसे मान लीजिए इस टेबल की लेंथ ये है, ब्रेथ ये है, यहाँ पे आपके पास लैंप रखा है, ये आपके पास 10 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये आपका क्या 40 हो गया। फिर ये आपके पास कितना है? 10 20 30 सेंटीमीटर हो गया बेटा। अब इसकी पोजीशन बतानी है, यहाँ से कितनी है? 30 सेंटीमीटर है। यहाँ से कितनी है इसकी? मान लिया ये कितना था बेटा? ये 30 था, ये 30 से थोड़ा सा इधर आ गया, मान लिया कि ये कितना हो गया? 27 हो गया। तो इससे कोऑर्डिनेट क्या हो सकते हैं आपके पास? 27 और 30 भी हो सकता है, ठीक है। ये तो पोजीशन, लैंप की पोजीशन क्या है? वाई एक्सिस एक्स एक्सिस किसको मान रहे हो, इस पर डिपेंड करेगा। ये क्वेश्चन था आपके पास, ठीक है। आप इसको अपने मेथड से कैसे भी कर सकते हो, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। हाँ जी डियर स्टूडेंट्स, आपका जो सेकंड सम है वो रहता था बेटा। अभी सेकंड सम देखते हैं क्या है इसमें। क्या है? स्ट्रीट प्लान है। ए सिटी हैज 2 मेन रोड्स। बेटा एक सिटी के 2 मेन रोड हैं, विच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी, ठीक है। वो एक दूसरे को कहां पे क्रॉस कर रहे हैं? सेंटर ऑफ सिटी, ओके। 2 रोड्स आर अलोंग दीज 2 रोड्स, जो ये 2 रोड दिए हैं इनके अलोंग, अलोंग बेटा मतलब इनके साथ साथ, अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। एक तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में बेटा, एक ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है। रोड दिए हैं इनके अलोंग में, और वो रोड क्या दिए हैं देखिए, ठीक है। देखिए, all the other street of city run parallel to these road। जो ये मेन रोड दिए हैं, नॉर्थ साउथ दिया है, ईस्ट वेस्ट दिया है, इनके पैरेलल क्या दिए आपको? पैरेलल रोड दिए हैं, मतलब इनके पैरेलल, आप समझते हो पैरेलल आप पढ़ चुके हो, इनके पैरेलल रोड हैं, ठीक है। अपार्ट 2 मीटर 200 मीटर आर 5 स्ट्रीट, ठीक है। मतलब बीच में कितना गैप है बेटा? 200 का गैप है, ओके। 5 स्ट्रीट दी है ईच डायरेक्शन, ईच डायरेक्शन मतलब साउथ से नॉर्थ से साउथ और ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में, ठीक है। आपको एक तो इसका मॉडल ड्रा करना है, क्लियर। रिप्रेजेंट रोड स्ट्रीट इन सिंगल लाइन, ठीक है। रोड को और उसको क्या सिंगल लाइन में आपने ड्रा करना है। फिर उसके बाद क्या है? पहले तो आपने क्या ड्रा करना है? देयर आर मैनी क्रॉस स्ट्रीट इन यूर मॉडल, ठीक है। आपकी पता है बहुत सारी जो स्ट्रीट है एक दूसरे को क्रॉस करेंगे जब आप मॉडल बनाओगे। ए पर्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट इज मेड 2 स्ट्रीट, ठीक है। जो क्रॉस स्ट्रीट है वो कैसे बनेगी बेटा? 2 स्ट्रीट के क्रॉस करने से बनेगी, ठीक है। 2 1 रनिंग इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, एक किधर जाएगी? नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में जाएगी आपके पास, और दूसरी क्या है आपके पास? अनदर ईस्ट वेस्ट, क्लियर, ठीक है। तो उसके बाद डायरेक्शन ये हो गया बेटा, रनिंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, फिफ्थ इन द ईस्ट वेस्ट।
जो सेकंड है वो तो क्या है, नॉर्थ साउथ में जा रही है, और जो फिफ्थ है वो कहां जा रही है आपकी, ईस्ट वेस्ट में जा रही है। कहां जा रही है, ईस्ट वेस्ट में। ठीक है, क्रॉसिंग विल बी दीज क्रॉस स्ट्रीट, तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया है बेटा। ठीक है, एट द डायरेक्शन कैसे, 2, 5। इसका मतलब सेकंड रो तो क्या थी, साउथ और नॉर्थ की थी, नॉर्थ और साउथ की सेकंड रो थी, और ईस्ट वेस्ट की, सॉरी नॉर्थ साउथ की क्या फिफ्थ थी, और ईस्ट वेस्ट की क्या थी, सेकंड थी। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट किया, 2 और 5 से। ऐसे ही ये हो गया आपके पास, फाइंड द हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट विल रेफर्ड टू एज 4, 3, और ऐसे ही 3, 4। ओके, ये क्वेश्चन आपने पढ़ लिया। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं हम यहां। हाँ जी बेटा, मैंने मॉडल बना दिया है। देखिए, ये आपके पास 2 मेन रोड थे, ये नॉर्थ टू साउथ था, मेन रोड था, और ये क्या था आपके पास, ईस्ट टू वेस्ट। उसने क्या कहा था बेटा, जो 5 स्ट्रीट है पैरेलल थी किसके, अलोंग टू नॉर्थ टू साउथ, या दीज 2 रोड, ये मेन रोड थे आपके पास। एक तो ये था मेन रोड बेटा, ये जो ज्यादा डार्क सा है ये क्या मेन रोड है। इसके 5 स्ट्रीट क्या, इसके पैरेलल है, 5 होगी। इसको स्ट्रीट 1 नाम दिया, इसको 2 दिया, स्ट्रीट 2, स्ट्रीट 3, स्ट्रीट 4, स्ट्रीट 5। ऐसे बेटा इसके पैरेलल थी, किसके पैरेलल, जो ईस्ट टू वेस्ट थे। ठीक है, ये आपने मॉडल बनाना है। और क्या दिया आपके पास मॉडल में, क्या दिया है, ये मैंने मान लिया कि 1-1 सेंटीमीटर का गैप है। तो जो मॉडल है, ठीक है, एक तो ये मॉडल बनाना बेटा आपने, मॉडल में क्या आपके पास, क्या बनेगा बेटा इस मॉडल में, जो 1 सेंटीमीटर है वो किसके इक्वल बेटा, 200 मीटर। ठीक है, एक जो 1 सेंटीमीटर वो किसके इक्वल है, 200। ये 1 सेंटीमीटर बेटा मेरा, आप अपने स्केल के साथ बना लेना। ठीक है, तो ये क्लियर। अब इसने क्वेश्चन क्या क्या पूछा, सबसे पहले आपने मॉडल ड्रा करना था, ये मॉडल ड्रा हो गया आपके पास। कैसे बेटा, एक रोड तो आपने मेन रोड लिया नॉर्थ टू साउथ, दूसरा रोड क्या लिया आपने, ईस्ट टू वेस्ट। 5 स्ट्रीट इसके पैरेलल थी, बीच में कितना गैप है बेटा, 200 मीटर का, लेकिन मैंने क्या है 1 सेंटीमीटर के इक्वल मान लिया, 200 मीटर के इक्वल मान लिया। तो एक तो ऐसे आपने मॉडल बनाना है, ये आपकी स्ट्रीट होगी। अब उसके बाद क्या था, ठीक है, मॉडल बनाना था। अब कह रहा है देयर आर मैनी क्रॉस स्ट्रीट इन योर मॉडल। ठीक है, बहुत सारे क्रॉस होंगे। देखो बेटा, अगर ये क्रॉस है मेरा, इस क्रॉस को क्या नाम दोगे आप, ये क्रॉस है बेटा, ये कौन सी रो है आपके पास, ये कौन सी स्ट्रीट है, फर्स्ट, और ये कौन सी है, 5। तो इसका क्या हो गया, ये क्या हो गया, 1/5। वही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला काम बेटा, ये एक्स एक्सिस से काम कर रहा है, ये वाई एक्सिस से काम कर रहा है। ठीक है, ये 1 2 3 4 5, ये क्या आपके पास 1 2 3 4 5। तो ये क्रॉस कौन सा होगा, बहुत सारे क्रॉस है बेटा इसके अंदर। ठीक है, आपने इन क्रॉस को मेंशन करना है। देखो आगे देखिए क्या है, ए पर्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट इज मेड बाय 2 स्ट्रीट। ठीक है, एक पर्टिकुलर क्रॉस, ये पर्टिकुलर क्रॉस है वो कैसे बन रहा है बेटा, एक स्ट्रीट नॉर्थ टू साउथ जा रही है, जैसे ये वाली रनिंग किधर जा रही है, नॉर्थ टू साउथ जा रही है, और ये एक क्या है, ये वाली कहां जा रही है, ईस्ट टू वेस्ट। ठीक है, इसके बारे में बात हुई है। और क्या कहा उसने, ये हो गया साउथ टू नॉर्थ, और ये हाँ, ईच क्रॉस स्ट्रीट इज रेफर टू फ्लोइंग मैनर। ठीक है, कैसे रेफर कर सकते हो आप इसको, इफ द सेकंड स्ट्रीट रनिंग इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड 5th बेटा, जो सेकंड रो है वो क्या है, नॉर्थ टू साउथ। ये है बेटा सेकंड रो। ओके, सेकंड रो ये है ना, नॉर्थ टू साउथ सेकंड रो ये है। और क्या है, 5th रो क्या बेटा, 5th रो ये सेकंड रो है, ये कौन से सेकंड रो बेटा, नॉर्थ टू साउथ। और जो 5th है वो क्या है, ईस्ट टू वेस्ट। 5th ये है ईस्ट टू वेस्ट। ठीक है, तो क्या लोकेशन हुई इसकी, ये हो गई बेटा 2 5।
इसकी लोकेशन क्या है आपके पास 2 5। यूजिंग दिस कन्वेंशन फाइंड हाउ मैनी क्रॉस, अब आपके पास क्वेश्चन है फाइंड हाउ मैनी क्रॉस स्ट्रीट कैन वी रेफर टू एज। बेटा जो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, एक तो ये मॉडल बनाना बेटा, क्रॉस देना है। अब सबसे पहले क्या कहा उसने, हाउ मैनी क्रॉस, हाउ मैनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रेफर्ड टू एज 4 3। हाँ जी, कितने क्रॉस बनेंगे बेटा, एक देखिए हाउ मैनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रेफर्ड टू एज। तो बताइए बेटा इसका मतलब कौन सा है, ये कौन सी रो है, ये फोर्थ रो है। और ये तो कौन सी रो है बेटा, कौन सी रो है ये रो है आपके पास नॉर्थ टू साउथ, और ये क्या है ईस्ट टू वेस्ट। तो ईस्ट टू वेस्ट ये रही आपके पास थर्ड रो और फोर्थ रो, तो ये आएगा बेटा आपके पास, ये क्या आएगा आपके पास 4 3। तो लिखोगे क्या, इसका मतलब क्या है, हाउ मैनी क्रॉस स्ट्रीट, कितनी क्रॉस स्ट्रीट है, ठीक है, मतलब कौन कौन सी क्रॉस स्ट्रीट है उसके बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो आपको बताना है जो फोर्थ रो है वो किधर से किधर है बेटा, ठीक है। जो फोर्थ रो है इफ द सेकंड रो, ओके, हाँ जी। तो क्या रेफर हुआ बेटा, वी नो दैट द फोर्थ रो या फोर्थ स्ट्रीट रनिंग, जो फोर्थ रो है वो कहा रनिंग करे बेटा, नॉर्थ टू साउथ बेटा, ठीक है, नॉर्थ टू साउथ बेटा, नॉर्थ टू साउथ, एक मिनट, नॉर्थ टू साउथ, ठीक है, नॉर्थ टू साउथ। एंड जो थर्ड रो है वो किधर रनिंग हो रही है बेटा, थर्ड थर्ड स्ट्रीट रनिंग ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है। तो ये क्रॉस कितने बेटा, एक ही क्रॉस है। ऐसी कुछ ये तो आपका फर्स्ट पार्ट था बेटा, लोकेट करना है इस पोजीशन को कि कहां पे है ये। हाउ मैनी क्रॉस स्ट्रीट, कौन कौन सी स्ट्रीट, एक तो फोर्थ स्ट्रीट है, कौन सी फोर्थ स्ट्रीट है, साउथ टू नॉर्थ, ठीक है ये। हाउ मैनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रेफर्ड, कौन कौन सी, ये किस को, कौन कौन सी स्ट्रीट को रेफर कर रहा है बेटा, ये फोर्थ को और थर्ड को। ऐसे ही नेक्स्ट में क्या है, थर्ड और फोर्थ का मतलब क्या है, ये थर्ड है बेटा, ये फोर्थ है, तो ये आ गया बेटा, ठीक है। ये चीजें लोकेट करनी है आपको, बस इस क्वेश्चन में बस यहां तक आपके पास यही था, ओके। बस कुछ नहीं बेटा, इसका मॉडल बनाना आपको और इसको ये इनकी लोकेशन दिखाने की कहां पे है, बस ये करना इस क्वेश्चन में, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, बस आपको लोकेट करना आना चाहिए। अब इसके कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवाऊंगा बेटा मैं आपको, इसमें जो अलग डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है वो देख लीजिए एक बार। हाँ बेटा, कुछ क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन मैं आपको पढ़ के बता रहा हूं, ठीक है। डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन थोड़े से, क्वेश्चन को सुन लीजिए। इफ y कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट इज 0, क्या कहता है, y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ 0, देन वेयर विल दिस पॉइंट लाइज इन द कोऑर्डिनेट प्लेन। बेटा y कोऑर्डिनेट 0 है, ये आपको पता है, ये आपके पास प्लेन होता है, ठीक है। अब इसने कहा कि y कोऑर्डिनेट इज 0,
तो वो जो भी जिसका भी y कोऑर्डिनेट 0 है तो वो प्लेन पे कहां लाई करेगा, आपको पता है बेटा। y कोऑर्डिनेट क्या दिया है, 0 दिया है। y कोऑर्डिनेट क्या दिया, 0। अब y0 कहां होता है बेटा, इस लाइन के ऊपर होता है। तो वो कहां पे लाई करेगा बेटा, जिसका y कोऑर्डिनेट 0 है, कोई भी पॉइंट है, इट इज लाइज ऑन x एक्सिस। कहां पे लाई करेगा, x एक्सिस, जिसका y कोऑर्डिनेट क्या हो, 0 हो। ठीक है। अब मुझे एक ऐसा कोऑर्डिनेट बताओ विच कोऑर्डिनेट लाइज ऑन x एक्सिस एंड y एक्सिस। मुझे एक ऐसा कोऑर्डिनेट बताओ जो x एक्सिस पे भी लाई करता है और y एक्सिस पे भी लाई करता है। कौन सा कोऑर्डिनेट ऐसा बेटा, ओरिजिन है। ओके, क्या है, ओरिजिन है। ये बेटा आपके पास x एक्सिस पे भी लाई करेगा और आपका y एक्सिस पे लाई करेगा। x एक्सिस पे लाई करेगा और किस पे लाई करेगा, y एक्सिस पे। देखो बेटा x एक्सिस के ऊपर है, y एक्सिस के ऊपर है, तो उसको कोऑर्डिनेट क्या होगा बेटा, मतलब 0 0 एक ऐसा कोऑर्डिनेट है आपके पास जो x एक्सिस पे भी लाई कर रहा है और y एक्सिस पे भी लाई कर रहा है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, फाइंड द पॉइंट हुज ऑर्डिनेट इज -3। बेटा मैंने ऑर्डिनेट बताया था, जैसे ये 2 पॉइंट दिए हैं, ये आपके पास ऑर्डिनेट होता है, मतलब जो y की वैल्यू होती है वो ऑर्डिनेट, जो x की वैल्यू होती है वो एब्सिसा। ठीक है, बात समझिए। इसने क्या कहा है कि आपका ऑर्डिनेट क्या दिया है, -3। ऑर्डिनेट क्या दिया है, ऑर्डिनेट आपका दिया है -3। और कहां पे लाई कर रहा है बेटा, वो लाइज ऑन y एक्सिस, लाइज ऑन y एक्सिस। तो आपको कोऑर्डिनेट बताने के आएंगे। तो अगर y एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, ये y एक्सिस है बेटा, तो -3 यहां कहीं होगा। तो y एक्सिस के ऊपर लाई तो ये पॉइंट हो गया, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इसके कोऑर्डिनेट होंगे 0 -3। ओके, ऐसे कोई और क्वेश्चन है आपके पास। ठीक है, एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देखिए, ये बहुत ही यूज होने वाला क्वेश्चन है, बड़े बच्चे भी कंफ्यूज हो जाते हैं इसके अंदर। इसको देखिए एक बार बेटा, क्या दिया है इसके अंदर, मैं उसको पूछ रहा हूं। क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द परपेंडिकुलर distance of point 57 from y एक्सिस। क्या करना बेटा, फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, ये पॉइंट दिया है आपको, फ्रॉम द y एक्सिस। भाई y एक्सिस से इस पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, आपको पता होगा बेटा। ठीक है, ये 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, जब देखो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो बेटा ये पॉइंट कहां पे होगा, मुझे बताओ। एक्स ये होगा, ये पॉइंट होगा आपके पास। ये पॉइंट क्या है आपके पास, 5 7। क्वेश्चन क्या पूछा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। ये y एक्सिस है बेटा, y एक्सिस है, इससे इस पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसका मतलब इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगी। तो ये कितनी है, ये इतनी है बेटा, कितनी है, 5। ओके, क्या है, 5 है। इसका मतलब क्या है, इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस 5। तो क्या है इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, 5। मतलब y एक्सिस से कितनी है, ये कितनी डिस्टेंस पे है, 5 यूनिट है। मतलब यहां से ये डिस्टेंस कितनी बेटा, 5 है। अगर यही क्वेश्चन होता कि x एक्सिस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, x एक्सिस से, x एक्सिस ये है, x एक्सिस ये है,
बेटा अगर y एक्सिस से पूछे, y एक्सिस से पूछे तो कितनी है 5 है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कितनी है 5 यूनिट, कितनी है 5 यूनिट। अगर यही डिस्टेंस किससे पूछे, x एक्सिस से पूछे, x एक्सिस से पूछे तो कितनी आएगी 7 यूनिट, कितनी आएगी 7 यूनिट। क्लियर। देखिए कैसे आएगी बेटा, ये x एक्सिस आपके पास, ये डिस्टेंस कितनी है, ये बड़ी डिस्टेंस, ये कितनी है 7 है, तो x एक्सिस से कितनी है 7 यूनिट है और y एक्सिस से कितनी है 5 यूनिट है। क्लियर। अगर यही क्वेश्चन ऐसे दिया होता बेटा, थोड़ा सा और देख लीजिए इसको, ठीक है। अगर ये कोऑर्डिनेट थोड़े से नेगेटिव होते बेटा, ये मान लिया ये पॉइंट होता -3 और -2, -1 -2 -3 -1 सॉरी -1 -2 -3। क्लियर। अब इस पॉइंट को देखो बेटा, माइनस का x की वैल्यू -3 है, y की -2 है, तो ये और ये। क्लियर। तो अभी इसी क्वेश्चन को पूछा जाए कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, क्या पूछा जाए कि कहां से पूछा जाए, वही परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस y एक्सिस। तो अब ये डिस्टेंस बताए मुझे कितनी है, ठीक है। किससे, x एक्सिस से पूछ रहा हूं मैं, x एक्सिस से, भाई x एक्सिस से इसकी डिस्टेंस कितनी है, ठीक है। तो x एक्सिस ये बेटा, तो ये कितनी है -2, कितनी है -2, लेकिन बेटा -2 नहीं लिखना आपने, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा क्या होती है पॉजिटिव होती है, डिस्टेंस क्या होती है हमेशा पॉजिटिव होती है। तो क्या आएगी डिस्टेंस क्या आएगी बेटा, -2 का आपने मोड पढ़ा होगा बेटा, क्या आएगा पॉजिटिव 2 आएगी डिस्टेंस 2 है, कोऑर्डिनेट तो -2 और -3 है, लेकिन डिस्टेंस क्या है पॉजिटिव लेनी आपको, ठीक है। मतलब क्या है, अगर x एक्सिस से पूछे तो y वाला कोऑर्डिनेट, उसका मोड बेटा, उसका क्या पूछे जाए, मोड। समझ रहे मेरी बात को, उसका मोड आना चाहिए कि उसकी पॉजिटिव वैल्यू क्या है। क्लियर। जैसे आपने किया होगा -2 का मोड क्या आता है बेटा 2 होता है। अगर यही क्वेश्चन मैं किससे पूछूं, y एक्सिस से पूछूं, y एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है, वैसे कोऑर्डिनेट तो -3 है, लेकिन डिस्टेंस कितनी है 3 है बेटा, कितनी है 3, -3 का मोड, ठीक है। ऐसे ही आपके पास कोई पॉइंट दिया हो, क्या दिया बेटा, कोई भी पॉइंट है x और y है, अगर आपसे पूछे, क्या पूछे कि x एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है, x एक्सिस से डिस्टेंस, तो क्या आएगी मोड ऑफ y कोऑर्डिनेट। अगर y एक्सिस से पूछा जाए मोड ऑफ x कोऑर्डिनेट, तो ये होगा, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा क्या होती है पॉजिटिव होती है, तो ये करना बेटा, ठीक है। हो गया कुछ क्वेश्चन, ऐसे ही कुछ और क्वेश्चन देखते हैं बेटा, कोई अच्छा क्वेश्चन देखते हैं, ओके। देख लीजिए अगला कोई अच्छा क्वेश्चन होगा। एक बेटा क्या पूछा जाएगा आपसे, क्वाड्रेंट पूछा जाएगा, क्वाड्रेंट आप बता दोगे। कोई और क्वेश्चन तो नहीं लग रहा मुझे, ठीक है। बाकी एक्सरसाइज में करेंगे बेटा क्वेश्चन, ओके।